वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ आपके मेरे हम सब के डॉक्टर हैं, फेवरेट कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स मेडिसिन के जीनियस हैं। रहते तो आप आयरलैंड और पाकिस्तान दोनों में हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली आजकल पाकिस्तान आए हुए थे तो हमने इनको जल्दी से पकड़ लिया कि डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपसे बात करते थे बुज़ुर्गों में और बुज़ुर्गों में ख़वातीन के मसाइल की, अब तो यंग लड़कियों में भी ऐसे ऐसे वियर्ड किस्म के हड्डियों के और जोड़ों के मसाइल। और बाय द वे, ज़रा सा कोई बच्ची गिरी या ज़रा सा कोई बच्चा गिरा तो हड्डियाँ टूट गई। ये भी एक बड़ी शॉकिंग चीज़ है जो आजकल चल रही है। सो हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर कामरान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आजकल ज़रा सा कोई गिर जाए बच्चा, पहले तो होता था कि बच्चे दिन में 10 दफ़ा गिरते थे तो कभी कहीं खुदा ना खास्ता बहुत ज़ोर से गिरे तो हड्डी टूट गई। अब तो यंग बच्चा, एक तो माँ बाप घर से बाहर निकलने नहीं देते, खेलने कूदने नहीं देते, अगर कहीं खेलने के लिए चले भी गए, गिरे तो ये नहीं कि कोई ठेस लगी या कोई कट लगा, बाकायदा हड्डी ही टूट गई। बिल्कुल ऐसे। ये क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपने जैसे जिक्र किया, सबसे पहले तो मैं पीटीवी का आपका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर्स, बड़ा अच्छा टॉपिक है जो आपने रेज़ किया है। आपने जो बात की कि घर वाले जाने नहीं देते, अब बच्चे भी नहीं जा रहे, तो बच्चों के पास जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और चीज़ें आ गई हैं, जो उनकी डाइट आ गई, तो उनके जो मसल और फिज़िकल एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई है। तो बोन की हेल्थ जो है, जो हड्डियों का मजबूत होना है, उसकी सबसे बड़ी जो निशानी है कि उसको स्ट्रेस दिया जाए। जो जितना उस पर वज़न जाएगा, वेट बेयरिंग जिसको हम कहते हैं, वज़न वाली चीज़ उस पर पड़ेगी तो वो मजबूत होगी। जब वो मजबूत नहीं होगी, आप लैपटॉप, टेलीफोन, बच्चा रोया बचपन से उसको माँ फ़ोन पकड़ाना शुरू कर देती है। 6 माह के बच्चे को मैंने 6 माह के बच्चे देखे हैं जो सीधे बैठ नहीं पाते, क्योंकि हमने सारी की वजह ना लमक जाते हैं इधर उधर, सपोर्ट के साथ वो बच्चे बैठते हैं। 6 माह का बच्चा जो सपोर्ट से बैठता है, वो हाथ में मोबाइल पकड़ लेता है, चाहे वो बैठ सके ना बैठ सके। कितने अफसोस की बात है डॉक्टर साहब। और उसका स्क्रीन टाइम देखा करें कितना हाई होता है। तो वो जब आप क्या कर रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, धूपों में नहीं जा रहे, और उसके बाद आप खेल भी नहीं रहे, तो आपको टेक्निक भी पुअर हो रही है। तो कम्बिनेशन ऑफ थिंग्स डाल देखें, आपके मसल ढीले पड़ रहे हैं, आपका पोस्चर ख़राब हो रहा है, आप फिजिकली एक्टिव नहीं कर रहे, और आप खेल भी नहीं रहे, तो आप इतने ईजाइल यानी इतने अच्छे भी नहीं हैं खेलने में, तो आप रिस्क प्रोन भी या इंजरी आपको होने का ख़तरा ज़्यादा हो रहा है। उन तमाम चीज़ों को मिलकर आप देखेंगे कि वो फ्रैक्चर करते हैं। अब तो रिसर्च ये कह रही है कि जो नए बच्चे हैं, बच्चे जो मेल हैं, वो 2 से 3 दफ़ा हड्डियाँ तोड़ा देते हैं जब तक वो 16 साल के हो रहे हैं, और लड़कियाँ भी जो हैं वो 1 से 2 मरतबा। ये पहले पॉसिबल नहीं था, और उसमें फिर वालिदैन का कंसर्न ये आ जाता है कि क्या इनकी कोई हड्डियाँ कमज़ोर हैं। पर डॉक्टर साहब देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने ये बात तो हमने करनी है लड़कियों की बेसिकली, लेकिन मैंने शुरू बच्चों से करनी थी। देखिए, जब बच्चों की बात आती है तो मर्द औरत कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़का हो लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। जेंडर के तो मसाइल आगे जाके शुरू होते हैं ना, जब आप प्यूबर्टी हिट कर जाते हो, उस स्टेज पे तो सारे ही बच्चे एक जैसे होते हैं। अब मसला ये है कि जो मुझे मतलब ये कुछ 2-2.5 हफ्ते पहले की बात है, मतलब बच्चे वगैरह सारे मतलब आए हुए थे घर, तो मैंने अपनी एक दोस्त को कहा कि भाई उसका बेटा आया ना, तो उसके बाजू पे ना कास्ट लगी हुई थी, तो मैंने कहा इसको क्या हुआ है? कहती है जुगन। हर वक्त मुझे मेरे घर वाले कह रहे होते हैं कि बच्चों को बाहर भेजा करो, उनको बाहर भेजा करो, उनको बाहर भेजा करो खेलने के लिए, और भाई बाहर एज एन पार्क वगैरह में भेजा करो। कहती है उस दिन मेरा बेटा गया है फुटबॉल खेलने के लिए बाकी बच्चों के साथ, पहले दिन गया, गिरा और अपनी बाँह तोड़ा के आ गया, बाजू तोड़ा के आ गया। तो मैं ठीक ही करती हूँ ना जो मैं इसको नहीं बाहर भेजती खेलने के लिए। लो जी, यानी कि आपने अपने बच्चे को पहली दफ़ा फुटबॉल खेलने के लिए भेजा और वो बच्चा 7-8 साल का है। बिल्कुल। कितनी अजीब बात है कि 7-8 साल की उम्र पे पहली दफ़ा वो फुटबॉल खेलने के लिए गया। बिल्कुल ऐसे। और आप देखिए कि हम छोटे होते थे, हम 1.5-2.5 साल के होते थे, तो छोटे छोटे प्लास्टिक के क्रिकेट बैट और बॉल आ जाता था, प्लास्टिक के बॉल आ जाते थे, हम भागते थे, दौड़ते थे। वो खातून मुझे आके ये कहती है कि जुगन, इसलिए मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजती खेलने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि हड्डियां टूट जाती हैं। बिल्कुल। और आपने अभी कहा ना, तो डर के बच्चों को हम ये तो फिर ये वो वाली बात है, जिस तरह चिड़ियों को पिंजरों में बंद कर देते हैं कि उड़ ना जाए, तो हम बच्चों को पिंजरों में बंद करके घर में रख लेते हैं ताकि चोटें ना लगे। और उनको तोहफे क्या दे रहे हैं आजकल, हम उनको कोई लैपटॉप, कोई ये चीज़ खरीद के, या हम उनको कोई ऐसे मोबाइल फ़ोन अच्छा लेके दे रहे हैं, हम उनकी हर बात मान रहे हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं। तो जब बच्चा बाहर जाएगा नहीं तो उसकी देखिए
हो क्या रहा है कि आप चेंज कर रहे हैं या उनका वो आपके साथ कन्वर्सेट नहीं करते, वो उनकी कंसंट्रेशन और तरह पर चली गई है, उनकी वो अब वो फोकस नहीं रही। बट डॉक्टर साहब देखिए खिलौने भी तो अब ऐसे आ गए हैं, पहले खिलौनों की दुकान में जाते थे तो लगता था स्पोर्ट्स शॉप में आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा। अब मसला ये है कि हम जब किसी दुकान के अंदर जाते हैं तो मतलब खिलौनों की, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 2 दिन पहले मैं नहीं कल ही बल्कि मैं गई, मैंने कहा बच्चों के लिए ना कोई चीज़ उठा लेती हूँ हसन नूर के लिए। खिलौने की दुकान में गई, बड़ी बड़ी चेन है पूरे पाकिस्तान में, मैं गई उसके अंदर देखने के लिए। मैंने कहा भाई कोई मौका नहीं है, मैं वैसे ही ना बच्चों को मैं कुछ आ रही हूँ कुछ वो। अच्छा वो बंदा मुझे हर ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ निकाल के दिखाए या ऐसी चीज़ें निकाल के दिखाए जो सिर्फ बच्चा बैठ के कमरे में, जिस तरह ब्लॉक्स हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पकड़ा। मैंने कहा भाई कोई ऐसी चीज़ दे जिससे खेले कूदे भागे। तो कहते हैं आप स्पोर्ट्स की दुकान से जाके आप ही फिर कोई बॉल शॉल खरीद ले। मैंने कहा आपके पास नहीं है? कहते हैं आप खिलौनों की दुकानों में आके बॉल्स बैट इस तरह की चीज़ें कहाँ लेते हैं, हमने तो रखने छोड़ दी। अच्छा उसके बाद मैंने कहा कोई गुब्बारे बनाने वाली चीज़, कोई चीज़, तो बलून्स भी बनाने वाले होते ना, साबुन वाले बबल जो बनाते, हम छोटे होते थे एक तीली होती थी, उस पर राउंड सा बैंड होता था, आप उसको पानी में डुबोते थे साबुन के और ऐसे ऐसे लेके भागते थे, 5-10 रुपए का होता था। बिल्कुल ऐसे। बड़ी मुश्किल से को पीछे से कोई एक वो डंडी सी निकाली जिसके अंदर वो साबुन सा था और वो 2 पकड़े। कल सारा दिन डॉक्टर साहब बच्चे नहीं अंदर आए, हसन और नूर बाहर भागते रहे, बस बलून्स बनाते रहे और कोई 2-2.5 घंटे बच्चे खेलते रहे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अब मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लेके आती, बिल्कुल उन्होंने हिलना नहीं था फिर। बिल्कुल ऐसे। और वो थकेंगे नहीं, उनके पोस्चर ख़राब हो रहे हैं। आप ना सिर्फ फ्रैक्चर हो रहे हैं, उनके पोस्चर देखें, कमर की दर्द के साथ हमारे पास आ रहे हैं। एक छोटे से बच्चे को क्यों दर्द हो कमर की, नेक में पेन के साथ आ रहे हैं, हाथ में पेन के साथ और आके भी तो वो नहीं रही ना भैया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप फ्रेंच फ्राइज दे रहे हैं बच्चों को खाने के लिए या मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कहते हैं कि यार हमारे बच्चे नहीं खाते, ये चावल खा लेते हैं दही के साथ। तो सफेद चावल प्लेन जो बेसिकली भूसा है, उसमें आप थोड़ी सी दही मिला के बच्चे को खिला देते हैं और कहते हैं उसने खाला खा लिया। बिल्कुल ऐसे। सालन भी डाले तो बोटी नहीं डालनी। बिल्कुल ऐसे। तो मांस कहाँ से आएगा? और कोला का इस्तेमाल, फजी ड्रिंक्स पी रहे हैं, मतलब पानी नहीं पीते। दूध की बोतलों में बच्चे चाय पीते हैं, बिल्कुल लाल शरबत पीते हैं, बिल्कुल, और सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, और एनर्जी ड्रिंक थोड़े से बड़े होते हैं तो एनर्जी ड्रिंक पीने लग जाते हैं, और वो भी आपकी हड्डियों को गलाती है। अच्छा तो डॉक्टर साहब ये तो हमने बात क्लियर कर ली कि हमें अपने यंग बच्चों को, स्पेशली जो जैसे ही बच्चा इस एज पे भागने दौड़ने की होते हैं, उनको बाहर निकालें। और अगर उनको धूप का एक्सपोजर नहीं होता तो कम से कम उनको विटामिन डी अपने बच्चों के मुआलिज पीडियाट्रिशियन से बात करके उनको देना शुरू करें कि हड्डियों का भुरभुरापन तो कहीं थोड़ा रुके इस एज पे। पर डॉक्टर साहब बच्चियाँ, जी यंग बच्चियाँ, बिल्कुल 14-15 साल की बच्चियाँ, अगर उनकी मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो अब 2-3 दिन उनसे स्कूल भी नहीं जाया जाता। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारी हड्डियों में दर्द हो रही है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। उसमें जो है हमें ये देखना है कि इस एज में जो विटामिन डी है लोग उसको समझते नहीं हैं। जब आपका एक्सपोजर नहीं है, जब आप बाहर नहीं जा रहे, खेल नहीं रहे, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, फिर आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा, वो आपको थकावट, कमर में दर्द, आपको कंसंट्रेशन पुअर, नींद का ना आना और ऐसे मसाइल पैदा कर देगी कि जब आपकी बॉडी में वो टाइम शुरू होगा और आपकी बॉडी में वो स्ट्रेस देगा तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा, आप लेट जाएंगी। क्योंकि आपकी बॉडी में जो मसल हैं वो जब तक उनको कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी कैल्शियम को अफेक्ट करती है, तो वो अजीब सी अलामात हैं कि आप देखेंगे कि लोग अजीब सी अलामात दे रहे हैं। जवान लोग, जवान जो आपने कल बच्चियों की बात की कि जी हमें थकावट हो जाती है, जी मैं लेट जाती हूँ, जी मुझसे कंसंट्रेट, जी मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरी हड्डियों में दर्द फील होता है, मैं थकी थकी रहती हूँ और मुझे चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो ये एक्चुअली आप इसमें एक पूरा एक सिस्टम उन्होंने ख़राब कर लिया है। बाहर नहीं जाना, खेलना नहीं है, वर्जिश नहीं करनी, बैठना गलत है, विटामिन डी का इस्तेमाल नहीं, और गलत खुराक जिसमें आपने पहले बात की कि एनर्जी, कोलाज, फ्राइज़, बर्गर्स, वो जंक्स, वो जिसको हम जंक्स का नाम देते हैं कि ऐसी खुराक, और वो ऐसे मुल्क में कि हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि यहाँ सबसे अच्छी खुराक मिलती है जिसे बाहर की दुनिया में जहाँ से मैं आया हूँ वो उसको ढूंढते हैं कि ऑर्गेनिक चाहिए हमें, यानी वो मुल्क जो मतलब खुद प्रोड्यूस कर खालिस चीज़ें चाहिए। हाँ जी। तो पाकिस्तान से ज़्यादा खालिस आपको कहाँ पे चीज़ें मिलेंगी व्यूअर्स? हमारे पास धूप भी है, हमारे पास खालिस दूध भी है, हमारे पास मक्खन भी है, हमारे पास घी भी है,
हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं अच्छा, है और बच्चियों को अक्सर माँ बाप बेटों को बाहर भागने भी देंगे, बेटियों को ये कह के नहीं बाहर जाने देते इसका रंग खराब हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। उसके साथ मतलब जो है उसकी ना, हड्डियां टूट जाएं वो ठीक है, लेकिन रंग ना खराब हो। आप सनब्लॉक लगा के भेज दें बच्चों को बिल्कुल, बाहर, बिल्कुल, इतनी अगर रंगत की टेंशन है। बिल्कुल बच्चियों को घर के अंदर बंद रखना वो ज्यादा ज्यादती है। बिल्कुल ज़्यादा है। अच्छा, फिर आगे जाके डॉक्टर साहब, जब बच्चियां प्रेगनेंसी के अमल से गुजरती हैं जी जी, और स्पेशली बच्चे होने के बाद बड़ी पेन होती है, जिससे बच्चियां जो है ना, एक बच्चा भी संभालना और गिट्टे गोडे भी हिले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इसके बारे में भी बताएं हमें। हाँ जी, उसमें ये होता है कि उनमें अगेन इसका तसलसल आगे क्या बनता है कि जैसे उनकी डिमांड बढ़ती है उनके वेट गेन आ जाता है। और हमारे मुल्क में दूसरा ये कि ऑपरेशन के ज़रिए भी बड़े बच्चे होते हैं। अब वो वेट गेन हो गया, फिर उस पर डिमांड बढ़ गई, नींद पूरी नहीं हो रही, खुराक का इस्तेमाल वो नहीं हो रहा, तो वो क्या होता है कि वो जो पुराना सिलसिला चला था कि देखिए पहले ज़माने में या लोग कहते थे कि आप एक लड़की को क्या करेंगे, एक हेल्दी लड़की का होना माशरे के लिए हेल्दी माँ है। तो जब आपका प्रोडक्ट पहले से ही हेल्दी नहीं है, जब आपने उसको वो सारे अवामिल जो हमने डिस्कस किए हैं उससे व्यूअर्स वो निकल के आई है, और अब उसको एक स्ट्रेस आया बॉडी में जो कि उसको हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, और अब उसने बच्चे को लुक आफ्टर कर रहा है। मेरे पास अब आ रही हैं। और होता ये ना व्यूअर्स, एक बात अंडरस्टैंड करें, घर की अगर फाउंडेशन यानी कि नींव मजबूत है तो वो कोई भी चीज़ बर्दाश्त कर जाता है। इसी तरह अगर एक बच्ची के जिस्म में ऑलरेडी कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी है, ऑलरेडी उसका जिस्म कमज़ोर है, ऊपर से वो प्रेगनेंसी के अमल से गुजरती है, और एक दफ़ा नहीं बार बार, क्योंकि हमारे यहाँ वक्फा भी नहीं सही दिया जाता। तो अभी एक बच्चा हुआ, बच्चा साल का हुआ, तो घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि बस और नहीं, बिल्कुल ऐसे। वो फिर विद इन 2 इयर्स 2 बच्चे हो गए, 1 साल बाद फिर एक और हो गया, और 3-4 साल के अंदर अंदर 2-3 बच्चे हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और उससे भी अभी जिस्म ने वापस नॉर्मल नहीं हुआ, फिर प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे गुजरना है। और उसमें फिर और फैक्टर हैं हमारे सोशल, नरीना औलाद होनी चाहिए, उसके लिए वो फिर हमारे लिए कि वो बच्चे बढ़ाते जाते हैं जब तक नरीना औलाद। तो बेसिकली ये एक मल्टी फैक्टोरियल जिसे हम कहते हैं, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन बड़ी बेसिक चीज़ों से ठीक होने वाली है। सिंपल खुराक, वर्जिश, और उसके बाद जो है वो सारी कुछ एहतियातें, विटामिन डी का इस्तेमाल, कैल्शियम का इस्तेमाल, और उसके बारे में अवेयरनेस, और फॉलिक एसिड है जैसे मतलब प्रेगनेंसी में दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है एक इंटरलिंक, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम स्टार्ट से आपने बड़ा अच्छा शुरू किया। अच्छा, इन सब चीज़ों के हल की तरफ मैं जाऊंगी, लेकिन मैंने एक और चीज़ जिस पे ब्रेक के बाद बात करनी है आपसे डॉक्टर साहब, कि हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के दौरान अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं ऑन फेसबुक, मॉर्निंग एट होम के हमारे फेसबुक पेज पे, अगर आपका भी कोई सवाल है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर साहब, जब हम सुनते हैं कि कोई बुज़ुर्ग गिरा और उनकी हड्डी टूट गई, अक्सर कहते हैं कि हिप बोन टूट गई या टांग टूट गई, तो ज़्यादातर शरह जो है उसमें ख़वातीन की होती है। हर 3 ख़वातीन का अगर पता चलता है कि उनकी हड्डी टूट गई गिर के 60, 70, 80 साल की उम्र पे, तो एक किसी मर्द का ये बात आती है। तो फिर उनमें ऐसा क्यों? देखिए, एज का फैक्टर तो मर्द औरत दोनों में आता है, तो फिर ख़वातीन में हड्डियों को भुरभुरापन, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, आर्थराइटिस, इस तरह की बहुत सी बीमारियां, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है, ये क्यों होता है? एंड देन इसके हल की तरफ भी जाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप भी शेयर कीजिएगा, डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कामरान भट्ट हैं, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम अगेन डॉक्टर साहब। इतनी लंबी ब्रेक के बाद आए कि लगे कि बड़ा वक्त गुजर गया, लेकिन एक्चुअली थैंक यू वेरी मच, हम तो यहीं थे व्यूअर्स। अच्छा, सो डॉक्टर साहब, गेटिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इनिशियली, जी जो हम बात कर रहे थे उसको मुकम्मल करके 3 सवाल भी मेरे पास हैं, मैं उनको भी एड्रेस करना चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले देखिए, हमने बात कर ली कि लड़का लड़की दोनों बच्चे जब होते हैं तो इट डज़न्ट मैटर, आपने उनको भगाना है, दौड़ाना है, उनका ख्याल करना है। फिर लड़कियां जब मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती हैं, फिर बच्चों के बाद का टाइम। अच्छा, अब एक फेज़ आता है जो 65 प्लस का एक टाइम आता है, जिसमें मर्द या औरत
कोई भी गिर जाए या कुछ हो तो हड्डियां डायरेक्ट टूटती टूट हैं, जाए। शैटर हो जाती हैं, और खवातीन तो अक्सर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज की तरफ जाती बिल्कुल हैं ऐसी जाती है, या नी कैप उनकी रिप्लेस करनी पड़ जाती है। ऐसी। ये क्या मामला है? उस केस में तो एक दफ़ा कोई बुजुर्ग हो गया, मर्द हो या औरत, 65 के बाद, फिर भी औरतें ज़्यादा सफ़र कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे। हाउ कम? ये आज व्यूअर्स के लिए ये मैं आपको आज कुछ फिगर्स दूंगा। ये इतने इम्पोर्टेंट फिगर है कि मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के वक्त से हर आदमी इसको नोट डाउन करे। औरतों की जो साख्त है वो साख्त मर्दों से हाइट कम है, बोन का मास, बोन कम है, कम हड्डियाँ हैं, पतली हड्डियाँ। कोई औरत जो 57 केजी से कम है वो समझ ले कि उसको रिस्क हो गया है कि हड्डियों का बुरबुरापन जल्दी होगा। 4 गुना औरतें मर्दों से 4 गुना औरतों 4 गुना 4% नहीं 4 गुना उनको रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस का, 2 गुना उनको रिस्क है ऑस्टियोपीनिया जिसको हम कहते हैं हड्डियाँ कमज़ोर होना। औरत जो 50 साल से ऊपर है उसको 50% चांस है कि वो इस प्रोसेस में चली गई है। औरतें जो जिनकी माहवारी जल्दी आ जाती है या माहवारी से गुजर रही हैं, पहले 5 साल उनकी हड्डियों का 10% बुरबुरा हो जाना है, 5 साल के लिए 10%। औरतों में जो फ्रैक्चर्स है कूल्हे के जो आपने जिक्र किए वो मर्दों से 5 से 10 साल पहले आ जाते हैं, और इसको हम अब साइलेंट किलर का नाम दे रहे हैं। कि होता ये है कि इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि जब उनको फ्रैक्चर हुआ तो फिर पता चला ऑस्टियोपोरोसिस है, उसे मिस नहीं करना, फैमिली ने भी उन्होंने भी। अब मैं आता हूँ कि औरतों को क्योंकि एक जेनेटिक्स है कि औरतों को इस तरह बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया है कि उनके कद मर्दों से कम है, हड्डियाँ उनसे कमज़ोर पतली हैं, उसके अलावा वज़न कम है, तो आप देखोगे औरतें ही ज़्यादा झुक जाती हैं। उसमें फिर उसके अलावा उनके जो हार्मोन्स का हिसाब है, जब वो स्पेशली इस एज में ख़ास माहवारी बंद होने के बाद जब वो हार्मोन कम होते हैं तो हड्डियाँ तेज़ी से खुरना शुरू हो जाती हैं। और उसके साथ अगर वो खुदा न खास्त हमारे मुल्क में तो ये मसला कम है कि उसके साथ अगर उनकी हेल्थ में कोई स्मोकिंग शामिल हो गई या कुछ और, या ज़्यादातर लोग जो डायबिटिक हैं, डायबिटिक और जो स्टीराइड लेने पड़ गए जिनको गठिया वगैरह का, तो आप एक ऐसे सर्कल में हैं और आप देखेंगे कि कूल्हे का फ्रैक्चर हुआ या रिस्ट का हुआ या बाजू के ऊपर हिस्से का या कमर का, ये 4 फ्रैक्चर्स को वॉच करें। इसमें ख़वातीन को इसमें फ़ौरी तौर पे इस प्रोसेस में ले लें कि इन्हें बुरबुरी हड्डियाँ आप समझ ले हो गई हैं, ये नहीं है कि वो हुआ ही फ्रैक्चर इसके लिए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मर्दों और औरतों में वाक़ईतन ये बड़ा डिफरेंस है, और ये ख़ास किस्म का ये ग्रुप है जो कि हम उसको वॉच करें। अब हम आते अपने माशरे में, जब विटामिन डी नहीं मिला, एक्टिविटी कम है, औरतें घर में रह रही हैं, तो फिर भी आप इनडायरेक्टली बुरबुरी हड्डियों की तरफ जाना शुरू हो अब जाते डॉक्टर साहब देखिए ना, आयशा ने कराची से लिखा है कि मेरी बेटी फर्स्ट ईयर में है, जब वो कॉलेज से घर आती है तो हमेशा कहती है कि मेरी जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसमें दर्द की शिकायत करती है, और उसे हल्की सी भी चोट लग जाए तो फिर डॉक्टर पे ले जाना पड़ जाता है। तो इसके रीजंस क्या हैं? एग्जैक्टली उसकी रीज़न हम स्टार्ट करेंगे कि आयशा को सबसे पहले विटामिन डी लेवल का चेक होना चाहिए, उसको प्रिवेंट। आयशा अपनी बेटी के बारे में पूछ रही है। जी सॉरी, आयशा की जो बेटी है उसका विटामिन डी लेवल चेक होना चाहिए, और बड़े ही जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो अप्लाई नहीं हुए तो उसे चेक करें, क्या वो घर में ज़्यादा रहती है, खेलती नहीं है, क्या उनकी डाइट में कोई जंक या कोला वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा है, क्या उसकी जिल्द पतली हो रही है, क्या मसल्स में दर्दें हो रही हैं, क्या हड्डियों में दर्द कर रही है, तो समझ जाएं कि उसको जो है आयशा की जो बेटी हैं उनको हड्डियों में विटामिन डी की वजह से कैल्शियम नहीं जा रही। जब कैल्शियम नहीं जा रही तो हड्डियाँ बता रही हैं कि हमें दर्द हो रही है, जिल्द खुश्क हो रही है, मसल्स में क्रैम्प या उसमें दर्द हो रही है, और फटीग की फीलिंग। ये जो आपने बात की, जो हमारी जो व्यूअर आयशा अपनी बेटी के बारे में सवाल किया वो सुन रही हैं, तो वो फटीग एक अलामत है कि विटामिन डी से कैल्शियम नहीं जा रहा और वो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इकरा ने भी सवाल किया विटामिन डी से रिलेटेड, तो फिर विटामिन डी का तरीका बता दें लेने का। कि इकरा इस्लामाबाद से कह रही हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे होने के बाद मेरे अंदर विटामिन डी की डिफिशेंसी हो गई है, दवाई लेने के बजाय खुराक में क्या कोई ऐसा ज़रिया नहीं है जिससे इसे पूरा किया जाए? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों को गाइडेंस दे सकते हैं। दोनों को गाइडेंस, इसमें बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल खुराक के ज़रिए। खुराक के अलावा ना, तो पहले तो बात ये है कि खुराक के अलावा और भी कोई चीज़ है जिसको हम कहते हैं सन,
तो जब सूरज इस मुल्क में 300 दिन होता है साल में, उससे भी ज़्यादा, तो बाहर निकलना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सन का एक्सपोजर है, तो उसमें आपको 1 घंटा जब बैठेंगे तो विटामिन डी जिल्द के नीचे होती है, इनएक्टिव होती है, वो इस हालत में नहीं होती कि काम करे। जैसे ही वो सूरज पे जाएगी तो वो एक्टिव फॉर्म में आएगी और वो काम करेगी। तो आपका वो जो क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द आंसर, कि वो आपको जिल्द से मिलना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, आपके जो है लीफी वेजिटेबल्स, जैसे आपके ऐसे जो है नट्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, उनके अंदर ये मौजूद है। फिश है उसके अंदर ये मौजूद है, अंडे की जर्दी में मौजूद है। तो वो ब्रोकली आजकल हमारे के उसमें आते हैं, उसमें मौजूद है। इसके अलावा जो हमारे ये बादाम वगैरह है, चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें मौजूद है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूध पे मैं ज़रा कंट्रोल कराऊंगा। इंसान वो वाहिद अल्लाह ताला ने मखलूक बनी है जो कि अपने बचपना, जब वो वीनिंग जिसको हम कहते हैं, कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर भी दूध का इस्तेमाल कॉन्स्टेंटली रखता है। बाकी जानवर जो हैं वो जो दूसरे, और वो दूध का इस्तेमाल, तो दूध का इस्तेमाल जो है ना, उसमें फ़ैट है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ये भी एक मिथ है, 1 गिलास दूध, क्योंकि बहुत सी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, यानी बहुत सी ऐसी तहकीक आ रही है कि बहुत ज़्यादा दूध भी ना दे उसके लिए, क्योंकि प्रोटीन भी उसको ख़राब करती है। तो ये है कि उसको आप जो है, मैं तो उसका, डॉक्टर साहब मुझसे लोग पूछते हैं कि आप ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बताएं, तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, सादी खुराक, घर की खुराक, सब्जियां बगैर जलाए हुए, अंडे का डेली इस्तेमाल, 1 गिलास दूध का, उसके अलावा बाहर 1-2 घंटे की बाहर वो उसका चलना, खेल लाजमी 40-45 मिनट। आजकल गाइडलाइन का ज़माना है, आप हैरान होंगी जिगन कि अब फिज़िकल एक्टिविटी गाइडलाइन आ गई है। वो कह रहे हैं 3-4 दफ़ा हफ्ते में आधा घंटा, मुख्तलिफ एज में मुख्तलिफ नंबर्स दे दिए उन्होंने, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो बता रहे हैं कि आप बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो इनको मेरा मशवरा यही है कि अगर आप नहीं चाहते तो फिर इस तरह किया जाए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। मेरा नाम समीना है, सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स के लिए अक्सर जो है वो लैपटॉप, फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन में बहुत दर्द रहती है और उसका कुब भी निकल आया है। इसका कोई हल है? जी हाँ, ये बहुत कॉमन हो गया। इसको हम कहते हैं कि आपका सर आपके जो पीछे कंधों से आगे है, तो आप एक टेक्स्ट नेक बना रहे हैं, आप एक नेक को आगे करके यहाँ से प्रेशर दे रहे हैं। तो उसके लिए उसको, उस वजह से उसको राउंड बैक, यानी हम कहते हैं उसकी कमर इस तरह पोस्चर, यानी गोल हो जाती है। अब इसमें जो मेन चीज़ जो आई है, तहकीक ने यह साबित किया कि ऑर्गोनॉमिक्स, ये क्या चीज़ है व्यूअर्स, कि आपका पहला तो, अगर उसने, देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि लैपटॉप बच्चे का बंद करा दे, प्रोजेक्ट है उसका। तो ऑर्गोनॉमिक्स का मतलब ये है कि अब जैसे फिजियो होते थे, इस तरह वो देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, वो किस तरह बैठेगा, किस लेवल पे लैपटॉप को या डेस्कटॉप को कन्वर्ट करेगा, क्या वो खड़ा होकर काम करेगा तो वो बेहतर है। और हर 20 मिनट के बाद वो ब्रेक ले, अपना पोस्चर ठीक करे, और उसके साथ साथ सपोर्ट अपनी डाइट से और एक्सरसाइज से करे। तो ये जो आप कह रही हैं, ये बाकायदा, इसको हम, ये शानों के 2 मसल हैं, ट्रपीज़ियस, बहुत से लोग करते हैं। और आपने देखा होगा, ये बच्चा शायद आपका वो हिलाता भी रहेगा, और जैसे को पटाखे निकाल रहा है, ऐसे जो गर्दन और कभी यहाँ पकड़ता होगा और इसके ऐसे करके वो झुक जाता होगा। लिहाजा ये टेक्स्ट नेक है, ये आप टेक्नोलॉजी नेक कह लें, और ये जो है ये प्रिवेंटेबल है अगर वो ये सारे काम करें। डॉक्टर साहब, एंड में आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए। आपने तो फिर आयरलैंड भाग जाना है वापस, अभी आपने कराची जाना है, फिर आपने मिलान जाना है, उसके बाद फिर आप कुछ महीनों बाद आएंगे, तो हमें बता दें ज़रा। पाकिस्तान एक जुनून है जी, और इंशाल्लाह इसने, ये वाहिद मुल्क है जो आप देखेंगे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है। हम नेगेटिव बात करते हैं, तो पैगाम तो बड़ा सादा है। पैगाम तो ये है कि चलें, यहाँ से निकलें, लाहौर से 5-10 किलोमीटर बाहर जाते हैं, किसी गांव में चले जाते हैं, चलते हैं, खुद ही चीज़ें लेते हैं, गाड़ी को छोड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, हम वहीं से कुछ खाते हैं, और वहाँ की चीज़ें, अभी होल ग्रेन हमारे पास मौजूद है। हमें क्या ज़रूरत है, हमें होल ग्रेन चाहिए जिसमें विटामिन मिलने हैं हमें चाहिए जो है ना, हमें छलियाँ हमारे पास हैं, हमारे पास मक्खन है, हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके अलावा हमारे पास सब्जियां हम खुद ग्रो करते हैं। तो मेरा पैगाम यही होगा कि ये जो बहुत फैशनेबल ये बर्गर्स खाने हैं, ये बड़ी शॉप्स हैं, ये वो है, सारा प्रोसेस फूड है, शुगर प्रोसेस है, उससे बचें, और सिंपल चीज़ें जिसको कहते हैं ना। और एक और चीज़, दिन का मतलब दिन है, रात का मतलब रात है। ये जो आप उठना है सुबह के टाइम, तो काम करना है दिन के टाइम, और रात को सोना है, लेट खाना 8-9 बजे। तो मैं तो सादगी की तरफ ही इनको कहूँगा। बेसिकली अगर हम अपने असल की तरफ, उस तरफ वापस लौट जाएं जहाँ से मामलात शुरू हुए थे, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, और ये बहुत सी तकालीफ जिनसे हम गुजर रहे हैं, हम इनसे बच सकते हैं।
जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा हड्डी टूट जाती है तो तब पता चलता है, तो हड्डी टूटने का इंतज़ार क्यों करते हैं? उसके बाद तो फिर आप रिकवरी की तरफ जाना चाह रहे हैं और मामलात को ठीक करने की कोशिश करनी है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं उस स्टेज पे जब हम इन चीज़ों का ख्याल रखें, हमारी बच्ची टीन्स में जाती है, हम उनका तब ख्याल रखें, बच्ची जब हामला है, एक्सपेक्टिंग है, उस वक्त उसका ख्याल रखें, तो ऑस्टियोपोरोसिस इन सब मामलात से बड़े आराम से बचा जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे।